आरती सिरिजिन राजा भवे दीपारे उतारे जिहाजा इहा विधि मंगल आरत कीजे पंच परमे पदे भज सुख लीजे। दूसरी आरती से धन केरी सुमिरन करत मिटे भव फेरी इहा विधि मंगल आरती कीजे पंच परमे पदे भज सुख लीजे। आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी छठि मंगल आरत की जय पंच परम पद भज सुख लीजय। छठ ही 11 प्रतिमाधारी श्रावक वंदो आनंदकारी यह विधि मंगल आरत की जय पंच परम पद भज सुख लीजय। सातवीं आरती श्री जिनवाणी ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी यह विधि मंगल आरत की जय पंच परम पद भज सुख लीजय। संध्या करके आरती की जय अपनो जन्म सफल कर लीजय यह विधि आरती कीजे पंच परमे पदे भज सुख लीजे। सोने का दीपक कपूर की बाती जगी मग ज्योति जले दिन राती इहा विधि मंगल आरती कीजे पंच परमे पदे भज सुख लीजे। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। पर्युषण महापर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्म जैसा हूँ जो भी अपनी गलती में स्वीकारो अब निर्दोष करो प्रतिक्रमण करती हूँ भगवान मेरे दोष हरो। रोई लपेटी आग प्रभुवर कब लो कहाँ रखूं परम पिता के चरणों आकर क्यों ना दोष कहूँ। हे पालक अपने बालक को शीघ्र दोष करो प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। मोहे महामद पी कर निस दिन में मदहोश हुआ द्रव्य क्षेत्र में काल भाव में कितना दोष हुआ। यह बेहोशी दूर भगाकर मुझ में होश भरो प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। हे पृथ्वी तो क्षमा दान दे हे जल क्षमा करो अग्नि वायु तो क्षमा दान दे हे तृण क्षमा करो। तरुवर गुरुवर क्षमा कीजिए अब नारोष धरो प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। हे दो इंद्रिय जीव के चुआ क्रमिलट आदि रे हे तीन इंद्रिय चीटा चीटी खटमल वृष रे। हे चतुरेंद्री हे पंचेंद्री अब संतोष धरो प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। भूत काल के पाप मिटाने प्रतिक्रमण करता
निंदा ग्रहा आलोचन कर भाव भ्रमण हरता। आत्मशुद्धिया देकर स्वामी करुणा घोष करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। त्रषथा वर दोनों जीवों की जो विराधना होई, कभी न मुझसे मेरे भगवन शुद्ध साधना हुई। अपना शीश संभालो गुरुवर नाप सोस करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। नहीं अहिंसा व्रत पाला हो, सत्य न बोला हो, चोरी की हो कुदृष्टि से यह मन डोला हो। बहुत परिग्रह जोड़ा मैंने यह सब दोष हरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। दिग्ग व्रत धारे गुण व्रत धारे, शिक्षा व्रत धारे, 12 व्रत में लगने वाले दोष नहीं टारे। लगे हुए उन अत्याचारों को अब निर्दोष करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। दर्शन व्रत सामायिक प्रोषद सचेत प्रतिमा के, रात्रि के भोजन ब्रह्मचर्य व्रत अष्टम प्रतिमा के। 9, 10, 11 प्रतिमाओं के कलमस को से हरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। लिए हुए जो नियम अनेकों पूरे नहीं किए, मेरे ही कर्तव्य जिनेश्वर मुझसे नहीं हुए। क्षमा मूर्ति है क्षमा दान दो, आत्म विभव करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। अपने गुण रत्नों से भगवन मेरा दोष कोश भरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करता सभी जन को। सभी से मित्रता मेरी, किसी से बैर ना क्षण को, यही है भावना मेरी। जिनेश्वर हो कृपा तेरी, किया त्रयोग से छेदन, रहा हो भाव में वेदन। उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, रहे जो भाव उर में। नेक भव बैर जो तुमसे, रहा जो भाव दुष्ट से। उदय बिन नाश हो जावे, दया भाव मम होवे। क्षमा करना क्षमा करना, न दिल में रोष को रखना। शुद्ध मन से मांगता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ। क्षमा का स्रोत बरसाओ, वीर का धर्म दर्शाओ।
क्षमा भूषण गुणी जन का, कहीं गुरुवर्धन धर्म का। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना सभी जन को। पेज नंबर 30 निकालेंगे, 30। चित्त वंदना करता प्रभुवर चैत्यालय आके, चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। दर्शन का फल सम्यक दर्शन गौतम ने पाया, वैसा सम्यक दर्शन पाने जिन मंदिर आया। मेरा जीवन धन्य हुआ है संस्तुतियाँ गा के, चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। जिन चैत्यालय चैत्य हमारा चैत्य बना देता, चिन्ह में चेतन चिदानंद कृत्य कृत्य बना देता। चैत्यालय ही सिद्धालय का शिव पद दर्शा के, चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। अहो जिनालय अहो जिनेश्वर जिन प्रतिमा प्यारी, जिन मंदिर में श्री जिनवर की महिमा है न्यारी। समो शरण का दर्शन पाया आज यहाँ के, चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। तीन लोक में जहाँ जहाँ जो जिन आले हैं, नव्य जिनालय भव्य जिनालय दिव्य जिनालय हैं। उन सब की मैं करूं वंदना वहाँ वहाँ जाके, चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। जिन दर्शन में ही निज दर्शन प्रभु मैंने पाया, निज दर्शन में ही जिन दर्शन प्रभु मुझको ही भाया। स्वस्वरूप का ध्यान हुआ है प्रभु तुमको ध्या के, चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। तीर्थराज समेत शिखर जी सिर गिरनारी की, चंपा पावा अवधपुरी कैलाश पहाड़ी की। बारी बारी में करूं वंदना भक्ति भाव विला के, चेत प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। तुम ही काम धेनु चिंतामण तुम कल्पद्रु में हो, तुम ही औषधि महामंत्र हो, तुम ही रसायन हो। तुम ही मेरे श्वास श्वास में समा गए आके, चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। शुद्ध बुद्ध हो परम सिद्ध हो जिन परमात्म हो, ज्ञाता तुम शोधा तुम हो, जो तुम हो वह मैं हूँ भगवन निश्चय ने लाके, चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा
जिन्हें दर्शन पाके। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन गुण अनंत दो धर्म नाथी जी शांति सरलता दो। कुंथी अरहे मल्ले पद बंदो सादर शिरनाके। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। मुनि सुब्रत भगवान हमारे सुब्रत दान करो। नमी नेमि जिन नियम धर्म दो अरु कल्याण करो। पार्श्वनाथ की पद रज पाऊं सन्मति गुण गाके। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। चित्त वंदना करके स्वामी चैत्यालय आके। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। नमोकार के 5 पदों को हृदय कमल ध्याऊं। पंच परम गुरु को वंदन कर पंचम गति पाऊं। वीतराग्य सर्वज्ञ है देसी जिनवर उपकारी। 4 घातिया कर्म विनाशक गुणी अनंत धारी। जगत पूज्य अरिहंत देव के चरणों सिर नाऊं। नमो नमो अरिहंताड़म पद पल पल में गाऊं। सिद्धालय में आप विराजे सिद्धि प्रिया स्वामी। सर्व सिद्धियां देने वाले सादर प्रणमामि। सिद्धि वंदना करके स्वामी सिद्धालय पाऊं। नमो नमो श्री सिद्धाड़म पद पल पल में गाऊं। पंचाचार्य परायण गुरुवर संयम पथगामी। संग चतुर्विद के अधिनायक श्री गणधर स्वामी। परम पूज्य आचार्य देव से दीक्षा में पाऊं। नमो नमो आर्याड़म पद पल पल में गाऊं। जिन शासन के परम प्रभावक हैं बहुश्रुत ज्ञानी। ज्ञान मूर्ति है ज्ञान प्रदाता जीवित जिनवाणी। सब शास्त्रों के हृदय आप हो आत्मज्ञान पाओ। नमो नमो छायाड़म पद पल पल में गाऊं। ज्ञान ध्यान तपलीन निरंतर रत्नात्रे धारे। महामुनीश्वर संत दिगंबर मुनिवर हितकारी। भूतल के भगवान आप से भगवता पाओ। नमो लोई सब साहूड़म पद पल पल में गाऊं। नमोकारी के 5 पदों को हृदय कमल ध्याऊं। पंच परम गुरु को वंदन कर पंचमी गति पाऊं। पेज नंबर 55। है ना 52 समाधि भक्ति। वाणी रस पान करूं मैं जिनवर को ध्याऊं। आर्यजनों की संग
संगति पाऊं व्रत संयम चाहूं। गुणी जनों के सद्गुण गाऊं जिन बर यह बर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पर निंदा न मुँह से निकले मधुर वचन बोलूं। हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं। आत्म तत्व की रहे भावना भाव विमल भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन शासन में प्रीति बढ़ाऊं मिथ्या पद छोड़ूं। निष्कलंक चैतन्य भावना जिन मति से जोड़ूं। जन्म जन्म में जिन धर्म है मिले कृपा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मरण समय गुरु पाद मूल में संत समूह रहे। जिनाल्यों में जिन वाणी की गंगा नेत बहे। भव भव में सन्यास मरण हो नाथ हाथ धर दो। मेरा अंतिम बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो। देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना पल दो। श्वास श्वास अंतिम श्वासों में ळमोकार भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। विषय कसायों को मैं त्यागो तजो परिग्रह को। मोक्ष मार्ग पर पढ़ता जाऊं नाते अनुग्रह हो। तन पिंजर से मुझे निकालो सिद्धालय घर दो। मेरा अंतिम समाधि तेरे दर पर हो। भद्र बाहु समय गुरु हमारे हमें भद्रता दो। रत्नात्रय संयम की सुचिता हृदय सरलता दो। चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। मेरा अंतिम स्मरण समाधि तेरे दर पर हो। अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखो। अशुभ सुनो ना अशुभ कहो ना अशुभ नहीं लेखो। शुभ सरिया हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल द्वय जिनवर रहे हृदय मेरे। मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हो वह सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो कर विनाश हो वो दिलाभ भर दो।
जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अब इसी क्रम में मैं परम पूज्य आर्यिका माँ से निवेदन करूँगा कि आप अपनी मंगल देशना से हम सभी जीवों का कल्याण करें। परम पूज्य आर्यिका 105 विकक्षा श्री माता जी। जय बोली देवादि देवी खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज्य राजचंद्र गणाचार्य गुरुवर 108 विराट सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्यिका रत्न गुरुमा 105 विज्ञा श्री माता जी की 10 लक्षण महापर्व की। दस लक्षण धर्म का आज तीसरा दिन है। उत्तम आर्जव धर्म। और उत्तम आर्जव धर्म के बारे में आज सुबह भी मैंने आपको बतलाया था कि आर्जव का मतलब होता है सीधा, सरल, सहजता, निस्वार्थ एवं स्पष्टवादिता। ये सब आर्जव के पर्यायवाची नाम हैं। इस आर्जव गुण को किसने धूमिल कर दिया है, किसने नष्ट कर दिया है, वह कौन सा विपरीत शत्रु है जो हमारे गुण को नष्ट कर देता है, धूमिल कर देता है? तो ऐसी माया जो हमें अनादि काल से अपने चंगुल में फंसा करके रखे हैं। वैसे तो माया कितने प्रकार की होती सबको पता है। एक अनंतानुबंधी रूप से माया होती है, एक अप्रत्याख्यान रूप से, एक प्रत्याख्यान रूप से एवं एक संज्वलन रूप से। ये 4 प्रकार की माया बतलाई। जो अनंतानुबंधी माया है वो बाँस की जड़ के समान है। जैसे बाँस की जड़, बाँस भले ही सीधा है लेकिन उसकी जड़ जितने अंदर अंदर गई उतनी जटिल होती गई, उतनी घुमावदार होती गई। तो ये अनंतानुबंधी कसाय माया जितनी ज़्यादा आपकी 6 महीने से आगे जाएगी तो वो भी बाँस की जड़ के समान हो जाएगी। दूसरी माया होती है हमारी मेढ़े के सींग के समान। जैसे मेढ़े के सींग होते ना, वो भी घुंघराले, बाँस की जड़ से थोड़े कम होते लेकिन होते हैं पूरे यूँ घुमावदार होते ना। ये अप्रत्याख्यान माया कहलाती है जो मेढ़े के सींग के समान होती है। और तीसरी माया होती है गोमूत्र के समान। जैसे गाय जब भी चलती है तो वो ऐसे लहरियादार मूत्र करती है, करती ना, अर्थात लहरिया में घूमते, जैसे सांप लहरिया में घूमता है ऐसे ही गाय भी लहरिया बना करके चलती जाती और करती जाती। ऐसे ही एक गोमूत्र के समान जो तीसरे नंबर की है वो प्रत्याख्यान माया कहलाती है। और एक होती है खुरपे के समान।
खुरपा ऐसा होता है जिससे मिट्टी आदि खोदते हैं तो उसके 2 फण होते हैं। ऐसे खुरपे के समान जो संजुलन कसाय वाली माया कहलाती। ये 4 प्रकार की माया तो आचार्यों ने बतला दी, लेकिन आज अनेक प्रकार की मायाचारी जो छल कपट प्रपंच राजनीति आदि के द्वारा चल रही, शायद ऐसी मायाचारी के बारे में कहा कि जो कुशल क्षेम उत्पन्न करने के लिए बंध्या है, सत्य रूपी सूर्य को अस्त करने के लिए संध्या है, एवं अपयश की राजधानी है, प्रेम रूपी कमल को नष्ट करने के लिए हिमानी है, मोह रूपी हाथी की शाला है एवं कुगति रूपी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए माला है। ऐसी माया को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसी मायाचारी हमारे अंदर प्रवेश कर गई तो समझ लो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। सर्वनाश हमारे गुणों का, एक एक गुण का नाश हो जाएगा। एक बार एक महिला के अंदर इसी प्रकार की मायाचारी प्रवेश कर गई और उसने क्या किया कि जब अपने नए कंगन बनवाए और नए कंगन को पहन कर के मंदिर गई और मंदिर में बड़े भक्ति भाव से पूजा करने लगी, द्रव्य चढ़ा रही, ऐसे जैसे नृत्य कर रही, हाथों को मटका मटका करके। वो सोच रही थी कि कोई तो हमारे कंगन को देख ले और पूछ ले कि बहन कितने सुंदर है, कहाँ से बनवाए। लेकिन किसी ने पूछा नहीं। बहुत देर तक उसने प्रयास किया, कई प्रकार के पुरुषार्थ किए, कई प्रकार के नृत्य किए, भक्ति की बातें भी हाथ मटका मटका के करने लगी। फिर भी किसी ने नहीं पूछा कि आपके कंगन कहाँ से आए, कितने के आए, कब खरीदे। नहीं तो महिलाओं का काम यही कि मंदिर आएंगे भगवान को तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि आज कौन सी साड़ी कौन सी महिला पहन के आई, कौन सा जेवर पहन के आई, कितने का आया, कहाँ से लाई। सबसे पहले यही पूछोगे ना। तो उसने भी सोचा लेकिन किसी ने नहीं पूछा। उसको गुस्सा आई और वो घर गई और वो एक झोपड़ी में तो रहती थी, उसने झोपड़ी में आग लगा दी। क्या झोपड़ी में आग लगाई तो सारे पड़ोसी दौड़ दौड़ कर पहुँच गए, महिलाएं पहुँची और सबने कहा बहन ये क्या हो गया। क्या बताऊं बहन, मेरी झोपड़ी में पता नहीं कैसे आग लग गई, क्या हो गया। बड़े हाथ मटका के फिर से चर्चा करने लगी और माथा पटक पटक के रोने लगी। इतने में एक महिला ने देख लिया और पूछ लिया कि बहन आपके कंगन तो बड़े सुंदर लग रहे, कहाँ से आए। तो उसने कहा अगर यही बात पहले बोल देती तो कम से कम मेरी झोपड़ी तो नहीं जलती। अब बोलो, ऐसे कंगन के दिखाने के चक्कर में झोपड़ी भी गई और कितना आश्रय आया इस माया कसाय के जाल में फंस करके। हमने आपको कितने कितने उदाहरण प्रातःकाल दिए थे। एक बगला भक्ति का दिया था कि आज के लोग बगला भक्ति तो बहुत अच्छे से कर लेते। मायाचारी करने के लिए किसी को अगर कुछ कह दें तो समझाना नहीं पड़ता, अपने आप बहुत अच्छा तरीका बन गया, सबका बन गया कि नहीं। यानी बहुत अच्छा ढंग आ गया सबके पास मायाचारी करने का। एक व्यक्ति गुरु माँ के पास आहार देने आया और गुरु माँ से कहने लगा कि माता जी त्याग मत करवाना, मैं ज़्यादा त्याग नहीं कर सकता। तो गुरु माँ ने कहा चलो ठीक है, परिस्थिति की छूट रख कर के आलू प्याज रात्रि भोजन कुछ दिन के लिए तो त्याग कर सकते। तो वो कहता माता जी बार त्योहार की छूट है, बाकी त्याग कर देते।
तो गुरु माँ ने सोचा ठीक बार त्योहार की मतलब छूट है, कभी कभार खाएगा, बाकी तो त्याग है। तो बस आहार दिया उसने और आहार दे के जस्ट गया और सीधे जा कर के चाट के ठेले पर खड़ा हो। और हम लोग वहाँ से आहार के लिए आहार से वापस निकल रहे और वो भाई साहब बड़े आराम से चाट के ठेले पर दोना लेकर के खड़े। बड़े से बड़े लोग भी क्यों ना होंगे, मोदी जी भी क्यों ना होंगे, तो भी चाट के ठेला पे दोना लेके ही खड़े होंगे, होते कि नहीं। तो वो भाई साहब भी दोना लेकर के चाट के ठेले पर खड़े। उसके बाद शाम को पुनः दर्शन करने आए तो गुरु माँ ने कहा कि भैया आपने आज तो नियम लिया था कि हम आलू प्याज रात्रि भोजन नहीं करेंगे। तो वो कहने लगा माता जी मैंने पहले ही बोल दिया था आपसे कि मेरी बार त्योहार की छूट है। तो गुरु माँ ने कहा बार त्योहार की, ये तो आज ही खा लिया। माता जी आज भी तो रविवार है इसलिए आज की छूट थी। अब बोलो, यानी बार यानी रविवार है तो मैंने बार त्योहार की छूट रखी तो रविवार था इसलिए आज खा लिया। अब एक गुरु माँ को या किसी को धोखा नहीं, अपनी आत्मा को धोखा दे, अपनी आत्मा को ही छला है। तो ऐसे आत्मा को धोखा देते रहोगे, छलते रहोगे तो शायद हम इस मायाचारी के चंगुल से नहीं निकल पाएंगे। तो हम सभी को मायाचारी छोड़ना है और आर्जव धर्म को अपनाना है। आज लोगों की जो मानता एक बन गई है, ऐसी मानसिकता कि आज सीधे का जमाना नहीं। तो हमने प्रातः काल भी आपको उदाहरण दिया था कि आज सीधे का ही जमाना है। अगर आपने हमें लाल मंदिर में चातुर्मास करवाया तो मात्र एक सीधेपन के कारण ही करवाया है। क्या सीधेपन के कारण करवाया? तो वास्तविकता में सीधे में, सरलता में, निस्वार्थ भावना में ही हमारा हित है। और अगर सीधे और सरल नहीं रहेंगे तो टेढ़ेपन में हमारा अहित हो जाएगा। इसलिए आप टेढ़ेपन को छोड़ करके सीधेपन में आकर आर्जव धर्म को अपना करके अपना जीवन सफल बनाएं। इसी भावना से जय बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की परम पूज्य भारत गौरव गणनीय आर्यकारत गुरु माँ 105 विद्या श्री माता जी की। चलिए आज आपको एक प्रतियोगिता अर्थात एक पेपर दिया जा रहा है। सभी लोग पेन लेके आए कि नहीं? हमने प्रातःकाल भी बोला था कि पेन लेकर के आना है। कितने लोग आए? वो भी तो भरेंगे। चलिए ले आए कुछ पेन। एक प्रतियोगिता आपको दी जा रही है जो आपको 10 मिनट में भर करके जमा करना यहीं पर, यानी 10 मिनट में भरना। इसमें कुछ भी नहीं, ओनली अल्फ़ाबेट क्विज, यानी अल्फ़ाबेट के कारण ये प्रतियोगिता। इसमें ओनली आपको एक ही अक्षर लिखना है, कुछ नहीं करना। इसके आगे पूरी लाइन लिखी है, आगे का रिक्त स्थान है मात्र वो भरना है आपको, और वो भी इंग्लिश में भरना है, हिंदी में नहीं। वैसे सब भर लेंगे, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं। एक उदाहरण, ये पेपर सबको दे दें और 8 बजे आपका पेपर ले लिया जाएगा। सबसे पहले अपना नाम ज़रूर लिखेंगे, जो नाम नहीं लिखेगा उसका पेपर चेक नहीं किया जाएगा। और समय के पहले यानी 8 बजे आपको जमा करना। इसमें आपको सभी प्रश्नों को भरना है। एक में तो ओनली वी लिखना, पहले में वी अकेला लिखना, पूरा सेट हो जाएगा। ओनली वी। इसमें क्या करना है, ए से लेकर जेड तक कोई ना कोई अल्फ़ाबेट लिखना है। पहले में वी लिखना, बाद में आप लोग समझ के सब लोग भरेंगे। सतीश जी पेन नहीं है? हाँ सभी भर लें सब। करना मायाचारी मायाचारी नहीं करना।
अरे ये पहले में वी लिखोगे तो विराम, एक ही अक्षर लिखना सारे आंसरों में, 20 क्वेश्चन के उत्तर एक ही आंसर में देना। और किसको पेपर नहीं मिला? आप लोगों को नहीं मिला? देखो आपकी सबकी वीडियो बन रही, जो भी नकल करेगा ना पता चल जाएगा। भर्रा क्या नाम से, भरत बाहुबली क्या नाम है? साबाद में जन्म लिया है, धन्य है गेंदा बाई। पिता तुम्हारे अमर चंद्र जी हर्षित मन मुस्काए। नगर में सब जन मंगल गाए हो, नगर में सब जन मंगल गाए। फूले नहीं समाए। आरती करो गुरु माँ की, आरती करो विज्ञा श्री माँ की। मोहित मेरे नस जाए, गुरु माँ के चरणों का नाम अंकिता पाया। 20 वर्ष की अल्प आयु में तुमने घर को त्यागा। यह सब कुछ तो नासिबान है, भावी विराग जगाए। आरती करो विज्ञा श्री माँ की, मोहित मेरे नस जाए। गुरु माँ के चरणों में नमन, गुरु माँ के चरणों में नमन। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। विराग सागर जी गुरुवर ने तुम दीक्षा दे उतारा। देख के तन की कोमलता को विज्ञा सिर कह के पुकारा। चारित रथ पर चढ़कर गुरु माँ हो, चारित रथ पर चढ़कर गुरु माँ मुक्ति बाट निहारे। आरती करो विज्ञा श्री माँ की, मोहित मेरे हट जाए। गुरु माँ के चरणों में नमन, गुरु माँ के चरणों में नमन। धन्य है जीवन, धन्य है तन मन, मिलकर सब गुण गाए। सर्व संपदा सब कुछ पाकर मनुष्य जन्म फल पाए। दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर लोक शिखर पा जाए। आरती करो विज्ञा श्री माँ की, मोहित मेरे नस जाए। गुरु माँ के चरणों में नमन, गुरु माँ के चरणों में नमन। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। बोले परम पूजनी भारत गौरव गणी आर्का गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी की। आर्का 105 विकक्षा श्री माता जी की। समस्त आर्का संघ की जय।